हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 68 बीपीएससी की इंटरव्यू इस समय चल रही है। कुछ लोग इंटरव्यू देकर बाहर निकल चुके हैं, तो उन लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार की प्रश्न पूछी जा रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवनीत प्रकाश हुआ। अच्छा, किस टाइप की प्रश्न पूछी गई वहाँ इंटरव्यू पर? मेरे से थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। अच्छा। कि कौन से पोस्ट में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, अच्छा आप में क्या उसके लिए कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए। जी। फिर पूछा गया एक और क्वेश्चन कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी का हेड बनाया गया तो कौन से ऐसे 5 चीज़ें हैं जो आप बचाना चाहेंगे। जी। और कुछ फैक्चुअल थे, लाइक आदित्य L1 के बारे में पूछा गया, अच्छा। सिंगोल के बारे में पूछा गया, अच्छा। और जहाँ से मेरा कॉलेज हुआ था और जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था उससे कुछ सवाल पूछे गए। कौन सा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया आपने? मेरा बीटेक था कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछी गई थे? हाँ, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला पूछा गया कि इंडिया सॉफ्टवेयर के मामले में अभी क्या उसका स्थान है। अच्छा। दूसरा पूछा गया कि पिछले 25 सालों में इंडिया का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि देश में पूरा नाम कमाया, तो मैंने UPI का नाम लिया था। अच्छा। और फिर पूछा गया कि इसका आप इस्तेमाल कैसे अपने जॉब में करेंगे जो भी आपको BPSC प्रोवाइड करेगी। अच्छा, वो अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या दिया था, फर्स्ट चॉइस? मेरा पहला था बिहार पुलिस सर्विस। अच्छा, दूसरा उससे था, रिलेटेड कुछ पूछे? हाँ, उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे कि एक पुलिस में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छा। तो उसके बारे में मैंने बताया। अच्छा। तो उन्होंने एक और चीज़ सवाल पूछा था कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया इसमें कॉमन क्या है, इन सब में से सब क्या कॉमन करना पड़ता है। अच्छा। अच्छा। तो मैंने बताया था सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, जी। बट उन्होंने थोड़ा कन्वर्सेशन के जवाब में बोला कि सबको चोरी पकड़नी होती है। जी जी। अच्छा सर, और यहाँ ऑप्शनल क्या थी सर आपकी, कौन सी सब्जेक्ट BPSC में? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। अच्छा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए? उससे रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे। हाँ। उससे बस 1-2 थिंकर पूछ दिए गए थे बस। अच्छा, क्या जैसे थिंकर में कौन से थे? जैसे मेरे को कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया। अच्छा, वो पूछे कि कौन सा थ्योरी वगैरह दिए हैं ये सर? जी बिल्कुल। अच्छा, करंट से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन? करंट से रिलेटेड थोड़ा आदित्य L1 पे मुझे पूछा गया सवाल। हाँ। फिर जो मैंने बताया सिंगोल पे क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा। अधिकतर क्वेश्चन मेरे जहाँ मेरा कॉलेज था, जैसे मेरा कॉलेज हरिद्वार में था, अच्छा, तो उससे सवाल पूछा गया बहुत ज़्यादा। जैसे उससे क्या थे कुछ बताएंगे? जैसे पूछा गया कि हरिद्वार में अभी पॉल्यूशन क्यों बढ़ गया है। अच्छा। दूसरा पूछा गया कि अभी जो वहाँ पे मेला होते हैं, अच्छा। तो इससे जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है उसको कैसे आप कम करना चाहेंगे। अच्छा। तो इस टाइप के सवाल थे। और कॉलेज किसने बनवाया था, क्या मोटिव था, काइंड ऑफ। अच्छा। अच्छा, और बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे? बिहार रिलेटेड अभी ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे नहीं गए पूछे थे। हैं, क्योंकि मुझसे बस ये था कि हाँ मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड था, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन वो बना रहे किस थे। पोस्ट पे आप सेलेक्टेड हैं? 67th में मैं RO के पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ। अच्छा, RO पे, तो उससे रिलेटेड कुछ पूछेगा question? उन्होंने बस पूछना चाहा कि आपको उस पोस्ट के बारे में कुछ पता है, तो मैंने बोला सर अभी पोस्टिंग तो नहीं हुई है तो ज़्यादा अच्छा। पता नहीं है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, सॉरी भी बोले आप? नहीं, सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं, तो आप 100% सही नहीं हो सकते जी, हैं। जी, जी। तो आप बस कोशिश कीजिए अपने हिसाब से सही बोलने के लिए। अच्छा, अच्छा। और एक सवाल में मैं फंसा भी, तो मैंने सर से बोला भी सर क्या मैं 2 सेकंड टाइम ले सकता हूँ। जी। उन्होंने बिल्कुल हंस के बोला बिल्कुल आप टाइम ले अच्छा, सकते जब हैं। सॉरी बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो कैसा बोर्ड का रिएक्शन रहता है? बोर्ड को ऑनेस्टी चाहिए, उनको ऑनेस्ट ऑफिसर चाहिए। जी। तो वो ऑनेस्टी देखते हैं कि हाँ नहीं पता तो सॉरी बोल दीजिए आप। अच्छा 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 सर, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि अभी 70 BPSC भी होने वाली है 30 सितंबर को। जो न्यू स्टूडेंट है वो किस ढंग से तैयारी करें न्यू स्टूडेंट के लिए? न्यू स्टूडेंट के लिए सबसे पहला ये है कि जो PYQ है, हाँ। उस पर आप ध्यान रखें। जी। सिलेबस को आप बिल्कुल अपने हाथ में रखें। जी। इन दोनों को आप पकड़ के रहिएगा। और डिसिप्लिन को ज़्यादा रखिए और डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए। जी। ये चारों को आप पकड़ के रखिए, आपका बहुत जल्दी अच्छा जाएगा। अच्छा, क्योंकि सर 68 69 से पैटर्न काफ़ी चेंज देखने को मिली PT में खास करके, तो उसके हिसाब से क्या पहले के तो उतना ज़्यादा PYQ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, तो नए ट्रेंड पे किस ढंग से तैयारी करें? देखिए अभी PYQ अभी भी उतना ही हेल्प करेगा आपको, बस UPSC का ही PYQ थोड़ा देखना पड़ेगा जी। और BPSC का ही PYQ देखना पड़ेगा। जी। अब देखने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले होता था कि एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। जी। अब नहीं पूछे जाते हैं। अब अच्छा। क्या है, जो ऑप्शंस पहले के जी। हैं वो क्वेश्चन बन के आ रहे जी, हैं। जी। तो आप जब भी PYQ सॉल्व करें तो ऑप्शंस को भी ध्यान से रखें। जी। और सिलेबस को बहुत पकड़ के रखें। हाँ। और सिलेबस जब पकड़ कर रहेगा और PYQ साथ में पकड़िएगा जी। तो देखिएगा कि आपको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गया आपका तैयारी। जी जी। अच्छा सर, मेंस में भी 68 से पैटर्न चेंज हो गई है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिखने पड़ते हैं, तो उसकी तैयारी किस ढंग से करें मेंस की? देखिए जैसे मैंने 67 और 68 दोनों का मेंस लिखा, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आया कि क्वेश्चन लिखने की स्पीड आपको बहुत बढ़ानी हाँ, पड़ेगी। जी, जी। तो इसके लिए सबसे पहले आप अभी जो जनवरी फरवरी मार्च का जो टाइम जी, है, इस जी। टाइम पे आप कोशिश करें कि अपना मेंस अपना तैयार रखें। जी। कम से कम जुलाई तक आप मेंस फेज में ही चलें। जी। फिर आप अगस्त सितंबर में आप जी। प्रीलिम्स फेज में फिर से आ सकते हैं। इसके लिए आप आंसर राइटिंग पर ध्यान दें
जी। हो सके तो पीयर ग्रुप रखें या फिर जो बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं हाँ। उसको सॉल्व करें और जो भी टॉपर्स लोगों के आंसर है उससे मैच करें कि आप कितना उसके आसपास हैं। जी। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई भी कोचिंग जो आंसर राइटिंग कराता हो हाँ। वहाँ पे आप ले टेस्ट सीरीज में स्किल है उसमें पार्टिसिपेट करें। हाँ वो कर सकते हैं। वो अच्छा सर, जैसे कि निबंध भी एक बार नई आ गई है 68 से, उसकी तैयारी कैसे करें? देखिए निबंध जो आया है अभी 2 बार निबंध हाँ, पूछा गया 68 दोनों बार अलग अलग थीम था। पहले जी। बार बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल था और दूसरी बार बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट बेस्ड था। जी। तो इसमें आपको अपना सब्जेक्ट बेस्ड बढ़ाना पड़ेगा। जी। आपको अपना जो ये न्यूज़पेपर है हिंदी में इंग्लिश में जो भी आप जी। पढ़ना शुरू करें जी। उससे आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने निबंध के पेपर में। जी जी ठीक है, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए। थैंक यू। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। अच्छा, कि जब सर फर्स्ट टाइम जब इंटर करते हैं रूम में तो कैसा रिएक्शन रहता है इंटरव्यू बोर्ड का, थोड़ा सा बताइएगा जैसे। काफ़ी कूल रहते हैं वो लोग। जी। और जैसा कि मेरा शायद नवल किशोर सर का बोर्ड था, जी। गंगा बोर्ड, जी। तो एंटर करते ही उन्होंने मुझे आराम से बैठने के लिए बोला। जी। ठीक है, फिर पूछा उन्होंने मुझसे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। जी। और इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोला जाता है यहाँ पर। अच्छा। जी। ठीक है ना, डायरेक्टली आपको अपने बारे में कुछ बताना नहीं, वो खुद ही सवाल पूछेंगे। जी जी। अच्छा सर, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई आपसे? मेरी हॉबी थी स्टार ग्रेजिंग, अच्छा। तो ध्रुव तारा वगैरह के बारे में पूछा गया। फिर पूछे कि कब किया है आपने। जी। ठीक है, और मेरे जॉब से भी थे, और चूँकि मेरा ऑप्शनल है PSIR, तो अच्छा। IR को लेकर के इंडिया चाइना रिलेशंस पर कुछ सवाल थे। अच्छा, और भी कुछ पूछी गई करंट में, इंटरनेशनल अफेयर्स में? नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में पूछा उन्होंने कि जो नरगिस वो हैं, क्या नरगिस मोहम्मदा करके नाम है जी। उनका, जी। तो वो एक्चुअली में क्या करती हैं। जी। और लिटरेचर वालों ने लिटरेचर वाले में जो हैं उन्होंने एक्चुअली में क्या लिखा, उन्होंने का वर्क क्या था। अच्छा अच्छा, वो कुछ। और बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार से रिलेटेड मुझसे कुछ नहीं पूछा, मुझसे पूछा कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि बिहार में काम आ सकती हैं। अच्छा, और ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? ऑप्शनल से रिलेटेड मेनली IR पर ही था, इंडिया चाइना बेस्ड ही था। अच्छा। और बिहार से एक ये भी सवाल पूछा जा रहा था कि बिहार में कभी आप सरकारी ऑफिस गए हैं, अच्छा। और अगर गए हैं तो आपको सरकारी ऑफिस में कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अब पोस्ट प्रेफरेंस से भी कुछ पूछे? हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस जब उन्होंने पूछा उन्होंने कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, पर उस पर डीपली सवाल नहीं अच्छा, किया। उस पर कोई डीपली सवाल नहीं किया। अच्छा सर, जैसे अभी 70 BPSC की भी एग्ज़ाम होने वाली है सर 30 सितंबर को, जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे आपके अनुसार? क्योंकि 68 69 से पैटर्न काफ़ी चेंज हो गई है, PT हो या मेंस हो, तो कैसे तैयारी करे आपके अनुसार? जैसा कि आपको पता है पैटर्न तो चेंज हो ही गया है, जी। पर मुझे लगता है कि जैसे कि इस बार के जो क्वेश्चंस थे 69th वाले प्रीलिम्स वाले, उसका भी मेंस दिया है मैंने। जी जी। तो एक तो UPSC के जो PYQs हैं, BPSC के नहीं, UPSC के जो PYQs है ना, जी, जी। वो उठ करके आ रहे हैं। अच्छा। और NCERT बेस्ड है मेनली। जी। ठीक है, करंट अफेयर्स के फैक्चुअल सवाल रखने से ज़्यादा फायदा नहीं है, अच्छा। और उनकी एनालिसिस होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें सर? नॉर्मल डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी टेक एनी न्यूज़पेपर, और एक कोई मंथली मैगजीन ले लीजिए। जैसे कौन सा मंथली मैगजीन जो है हेल्प करेगी BPSC में? मैंने नॉर्मली मैं विजन के मंथली मैगजीन फॉलो करता हूँ। अच्छा। और लास्ट में मैंने एडिटोरिया और स्पीडी वगैरह के कुछ देख लिए थे, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स देख लिए थे। जी, जी। सारा तो याद नहीं हो सकता। अच्छा सर, साइंस से भी क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें इसमें? साइंस की जो घटना चक्र है ना, पूर्वावलोकन जो है। हाँ, पूर्वावलोकन, जी। वो हो जाना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो NCERT साइंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा। और किस पूर्वावलोकन क्लास तक का NCERT पढ़ लेंगे लोग? 10th तक तो होना ही चाहिए। जी। 11th एंड 12th तक के लिए आप यूट्यूब का कुछ वो देख लीजिए, वीडियो वगैरह, जी। उनका नोट्स बना लीजिए। जी। और उसके अलावा मैंने एक काम और किया था कि जो यूट्यूब पर कुछ चैनल्स रहते हैं, बताते हैं कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस, जी जी। तो आप उनके नोट्स बना लीजिए, फिर उनसे काम हो जाता है। अच्छा, अब मेंस के लिए सर कैसे तैयारी करें, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लिखने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ गए हैं और साथ में टाइम भी कम हो गया हाँ, है। जी जी। जैसा कि आपको पता ही है, फिक्स हो चुका है तो हाँ, डेट हाँ। कि 30 सितंबर को वो होगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मेंस होगा। मेंस होने वाली है। तो उसके लिए आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर केवल BPSC पर फोकस कर रहा है, हाँ। तो अभी जून तक उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर दे सकते 3 महीना हैं period प्रीलिम्स को, जी। और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं सितंबर के बाद। अच्छा, और निबंध भी सर एक नई मतलब सब्जेक्ट आ गई है, उसकी तैयारी कैसे कर सकते निबंध में टॉपर्स कॉपी हेल्प करते हैं। अच्छा। और जो बिहार के की जो लोकोक्तियाँ आती हैं, हाँ। उनके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक्चुअली में, कि उनका मीनिंग क्या है, और बाकी पुराने पैटर्न पर ही हो जाता है। हाँ। अगर लोकोक्ति का आपका मीनिंग पता चल गया, हाँ। तो पुराने पैटर्न पर काम हो जाता अच्छा है। सर, BPSC की एक लंबी प्रक्रिया होती है, इस दौरान स्टूडेंट लोग होते हैं बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपके अनुसार कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें?
एक्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि वाई यू वांट टू क्लियर बीपीएससी, जी ठीक है। एंड वंस यू आर क्लियर दैट आई एम डूइंग बीपीएससी फॉर दिस पर्पस, फिर डिमोटिवेशन नहीं होता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक आपको फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू। ठीक है मैम, क्या नाम हुआ आपका? अनामिका ब्यूटी। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई? प्रश्न मेरे हॉबी से थे, ऑनर्स से, ऑप्शनल से। अच्छा, क्या थी जैसे ऑनर्स से सर? मेरा फिजिक्स ऑनर्स था तो उससे क्वेश्चन था। जैसे क्या था, कुछ जैसे बताइए। किसे नोबेल पुरस्कार मिला, अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? और अभी याद नहीं कर अच्छा, पाई। हॉबी से रिलेटेड क्या थी? हॉबी मेरी डांस थी, तो कौन से स्टेट का कौन सा क्लासिकल डांस है। अच्छा, वो था। और बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे? नहीं, मेरे से नहीं पूछा। करेंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन और? भारतीय न्याय संहिता से पूछा गया। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन याद आ रही है करेंट से? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, महिलाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं। अच्छा, ऑप्शनल जो आपकी थी उससे? हाँ, उससे था कि टनल किस प्रकार के पहाड़ों में बनाया जा सकता है। इस अच्छा, तरह का। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी भी सॉरी भी बोले? नहीं, बहुत मैं सॉरी भी बोली। सॉरी बोले तो कैसा बोर्ड का रिएक्शन रहता है जब सॉरी बहुत बोलती है? अच्छा, बहुत नॉर्मल रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपकी सिस्टर हैं, तो उन्होंने पढ़ाई में मतलब तैयारी में कितना हेल्प किया आपको? फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है तो? हाँ, फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा था। फैमिली के सपोर्ट से यहाँ तक आ पाए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फाइनल सिलेक्शन के लिए। मैम, नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋतु है। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू बोर्ड में? मुझसे तो मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है ना, मेरा इंजीनियरिंग जी, किया हुआ जी। है, तो उससे पूछा मुझसे, और फिर मुझसे मेरे हॉबीज़ पे भी उससे पूछा। क्या क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से? जैसे अभी सैटेलाइट्स वगैरह पे क्वेश्चन पूछा हाँ। कि जो आपके जो कितने टाइप्स के सैटेलाइट्स हैं, और जी। सैटेलाइट्स जो हैं वो कौन से ऑर्बिट में हैं, उनका फुल फॉर्म अपने से दिया, तो पूछा कि हाँ PSLV, GSLV। एंड उसके बाद फिर मेरे से कुकिंग पे क्वेश्चन पूछा, और फिर मतलब मुझसे पूछा हॉबीज़ क्या है, तो मैंने कहा कुकिंग और पोइट्री राइटिंग। फिर मुझे बोला कि अभी आपने कोई कविता लिखी है रिसेंटली, तो जी। अगर लिखी है तो सुनाइए। तो मैंने कहा कि हाँ, अभी मेरे पापा का रिसेंटली रिटायरमेंट हुआ था, तो उस बेसिस पे मैंने पेरेंट्स पे लिखा था, तो फिर मैंने सुनाया उनको। तो फिर वो पूछे कि कौन से छंद, कौन सा रस क्या है। फिर कुकिंग में पूछा, अच्छा। फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछा कि मतलब बहुत सारे इसी टाइप के। और अच्छा, बहुत- वुमेन एम्पावरमेंट में क्या पूछे क्वेश्चन? वुमेन एम्पावरमेंट में ये पूछा कि आपको जो जैसे बोलते हैं कि अभी जो है मतलब अभी मौका मिल रहा है, पहले मतलब कि जो था पहले कम था मौका, तो आप इस बात से सहमत है? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर बोले कि फिर आप इस कुर्सी में मेरे सामने कैसे बैठी हुई हैं? तो मैंने कहा कि सर यही तो बात है ना, बिहेवियरल चेंज हुआ है, और मतलब जो इतनी प्रोत्साहन माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो वो योजनाएं चला रहे हैं। तो फिर बोला कि अच्छा आप ये बोल रही उस समय की विजय पंडित लक्ष्मी जो प्राइम मिनिस्टर, ये वो। तो बोले सर ये सर वो था, लेकिन वो गांधी जी के Family background था ऐसा, इसीलिए। और गांधी जी के इन्फ्लुएंस में वो लोग आए। फिर बीच में सर ये सब चीज़ें कम हो गई, लेकिन अब फिर से प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो लोग बोले हाँ हाँ वेरी गुड यही सुनना था। अच्छा, अभी तो इंजीनियरिंग है मतलब- तो कुछ पूछे वर्किंग है आप अभी प्रेजेंट समय या क्या है कुछ हाँ, ऐसा? तो मुझसे पूछे कि आप वर्किंग है या नहीं है, मतलब कहानी नहीं सुनना, हाँ या ना बोलिए। तो मैंने कहा हाँ वर्किंग हूँ, मतलब पढ़ाती हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे, मतलब उनको ये है कि मतलब टू द पॉइंट आंसर बोलना है, घुमाना नहीं। वो खुद ही बोल देते हैं कि, और आंसर देते समय भी बोल देते हैं कि आपको टू द पॉइंट बोलना है। वो पहले बोल देते हैं हमें कहानी नहीं सुननी, आप आंसर सीधा बोलो। अच्छा, तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी पे सॉरी भी बोली आप क्वेश्चन पे? नहीं, मतलब सारे का ही दिया, बस उन्होंने मुझसे ये कहा था हाँ, वो मुझसे ये बोले थे कि जो अचानक से उन्होंने बोला कि जो आप बताइए जो सेना में जो पीस के लिए जो अवार्ड मिलता है और जो उसके लिए मिलता है, उसमें बताइए 2 अवार्ड बताने के लिए बोले। तो मैं एक बता पाई। तो फिर जब मैं निकल रही थी तो मैं थैंक यू बोल के बोले आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अब आप जा सकती। तो मैं थैंक यू बोल के निकल रही थी, तो फिर एक बोर्ड मेंबर सर ने बोला बेटा महावीर चक्र भी है। तो बोले यस सर थैंक यू सर। फिर मैं अच्छा निकल मैम, गई। जैसे न्यू स्टूडेंट जो तैयारी करें हुए 70 BPSC 30 सितंबर को होने वाली है, हाँ, हाँ। वो कैसे तैयारी करें आपके अनुसार? पैटर्न मेरे- थोड़ी चेंज हो गई है ज़रा। पैटर्न तो हाँ ठीक है, मतलब लेकिन अभी उनके पास बहुत सारे अवसर हैं, वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए क्योंकि पहले फैक्ट्स बेस आते थे, अब है कि आपका UPSC के पैटर्न पे मोर एंड लेस हो गया है। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस हो गया ये टेस्ट, अगर आप उसको भी देना चाहते हैं। तो बस ये है कि 6 to 12 आप NCERT पहले पढ़िए, सबसे पहले 6 to 12 NCERT आप अगर पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ 11-12 की NCERT पढ़ने से भी हो जाएगा। बट क्या है ना कि जैसे जो एकदम नए तैयारी में आए हैं, तो उनको समझने के लिए ना 6 का 7 का वो पढ़ेंगे तो
उनको समझ आएगा कि अच्छा वो क्या बोलें, क्योंकि उसी का जो 6, 7, 8, 9 में आप पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, उसी का विस्तृत जो रूप होता है वो 11, 12 में होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप NCERT पढ़ लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मंथली मैगजीन एक आप मतलब कि कोई भी सभी आप उठा लीजिए, एक वो जो आपका मेंस जैसे उसमें पॉइंट्स में रहता है, और एक फैक्ट्स बेस, ताकि आपको जो मतलब ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट है, कब कौन से डेट में हुआ, वो उसके लिए आप फैक्ट बेस एक मैगजीन ले लीजिए, और एक जो है विस्तृत जानकारी जो एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं वो ले लीजिए। फिर ये आपकी करंट अफेयर स्किल में आपको बहुत हेल्प करेगा। और न्यूज़पेपर तो मस्ट है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको मतलब बहुत हद तक आइडिया हो जाता है कि आपको कैसे लिखते हैं, क्योंकि निबंध वगैरह लिखना है ना, तो उसकी तैयारी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में या फिर 2 महीने में निबंध की तैयारी हो जाएगी। आप हर दिन नहीं तो हफ्ते में एक दिन भी एक निबंध लिखोगे तो उससे भी पता चलेगा कि कैसे होगा। अच्छा मैम, जैसे पीटी में साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन आ जाती है, हाँ। उसकी तैयारी कैसे करें, विशेषकर जो मतलब साइंस बैकग्राउंड जिनकी नहीं है वो कैसे तो तैयारी मैं करें? उनको यही कहूँगी कि 11, 12 भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 to 10 NCERT को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप एकदम अच्छे से कर सकते हो। 2 मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हूँ, मुझे पता है, बट मैं मतलब एकदम से मैं बताती हूँ कि देखिए लूसेंट वगैरह पर तभी आप वो लूसेंट आप रखिए लेकिन रिवीजन के लिए, लेकिन जो आपको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए, जैसे आप 1 लाइनर नहीं आ रहे तो उसके लिए आपको NCERT से अच्छी बुक कोई हो ही नहीं सकती। आप 6 to 10 NCERT पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा मैम, एक चीज़ है, जैसे बिहार की सोसाइटी में लड़कियों को उतना ज़्यादा प्रोत्साहन घर से नहीं मिल पाती थी, हाँ। लेकिन अब देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप कैसे कहेंगे, विशेषकर जो ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियाँ हैं, हाँ। तो इसके लिए आप क्या कहना देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी ना कि हम लोग में बिहेवियरल चेंज होना चाहिए। खैर मैं तो बहुत मतलब कि वो रही हूँ, खुशकिस्मत रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा शुरू से ही जितना उनके पास था नहीं उससे ज़्यादा हम लोग को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने खर्च किया। और अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है, जैसे साइकिल वाला, स्कॉलरशिप वाला, कि कम से कम इस बहाने तो मतलब कि हाँ पैसे मिलेंगे सरकार से, तो लड़कियों को पढ़ने के लिए देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो सरकार अपने एंड से कर रही है, ठीक है, लेकिन सरकार का और अच्छा तब होगा ना जब पब्लिक प्राइवेट हो ही रहा है, प्लस जो हम सिटीज़न है हम अगर अच्छे से उनका साथ दें, और ये तब हो सकता है ना जब बिहेवियरल चेंज आए, जब पेरेंट्स ये नहीं सोचे कि नहीं पैसा मिल जाएगा उसके लालच में नहीं हमें पढ़ाना चाहिए, ये चीज़ उनके मन में आए। और वो कैसे आ सकता है, क्योंकि देखिए ना अभी बिहार की कितनी सारी लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत रही हैं, एक से एक खेल में जा रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, तो इससे भी अब वो मतलब कि सीखेंगे कि हाँ मतलब कि अब तो ये बिहेवियरल चेंज जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन और मतलब कि रिवोल्यूशन हो जाएगा बिहार के। थैंक यू मैम, आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।